इस औरत ने कई दिनों बाद पहली बार पेट भरकर खाना खाया। उसे कंटेनर में बैठे हुए 9 दिन हो चुके थे। हर रोज वह पाइप की मदद से कंटेनर से पानी निकालती थी ताकि डूबने से बच सके और भूख मिटाने के लिए कच्ची मछलियां खाती थी और कुछ मछलियों को बचाकर भी रख देती थी ताकि भूख लगने पर खा सके। इसके बाद माँ ने कागज पर मदद का संदेश लिखा और हर एक डिब्बे में बंद करके उन सब डिब्बों को समुद्र में फेंक दिया ताकि किसी समुद्री जहाज वालों को डिब्बे मिले तो हमें मदद मिल सके। अगर यह औरत कुछ दिन और कंटेनर के अंदर फंसी रही तो माँ बेटे दोनों समुद्र की गहराइयों में समा सकते हैं। लेकिन माँ ने कोशिश जारी रखी। उसकी नजर पास में रखी इलेक्ट्रिक ड्रिल पर पड़ी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने ड्रिल से कंटेनर की छत को छेदना शुरू कर दिया, लेकिन आखिरी लाइन का छेद बनने ही वाला था। तभी ड्रिल मशीन की बैटरी खत्म हो गई। थकान के कारण उसने आखिरी बचा हुआ खाना भी खा लिया। एक रात आराम करने के बाद अगले दिन उसने चाकू की ब्लेड उठाई और धीरे धीरे छत को काटने लगी, लेकिन आखिरी पल में ब्लेड भी टूट गई। माँ बहुत ज्यादा थक चुकी थी। बिना खाना पानी के उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। रात को सोते समय पेट की गुड़गुड़ाहट बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अपने बच्चे का मल कंटेनर से बाहर फेंक दिया। मल पानी में गिरते ही मछलियां इकट्ठा होने लगी। वह तुरंत मछलियां पकड़ने लगी, लेकिन एक भी मछली उसके हाथ नहीं लगी। कुछ देर बाद थककर माँ नीचे लेट गई। तभी उसने देखा एक हवाई जहाज उसके ऊपर से जा रहा है। उसमें उम्मीद जगी। माँ तुरंत कंटेनर के अंदर गई और शीशा तोड़कर उसका एक टुकड़ा लेकर जैसे ही बाहर निकली, तभी उसका पैर नुकीले शीशे से फट गया। उसने दर्द को सहते हुए शीशे की रोशनी हवाई जहाज की तरफ मोड़ने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। माँ नीचे जाकर तार के पतले तार से घाव पर टांके लगाती है। दर्द इतना तेज था कि वह बेहोश हो गई। अगले दिन उसने तार की मदद से एक जाल बनाया और मछली पकड़ने के लिए पानी में डाला। मल की गंध से कुछ देर में मछलियां आने लगीं। उसने एक मछली पकड़ ली, लेकिन जिंदा रहने के लिए इतना काफी नहीं था। उसे विश्वास था कि वे बच जाएंगे, पर इस उम्मीद में बैठे बैठे 24 दिन बीत चुके थे। मदद की कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं थी। कंटेनर में पानी लिमिट से ऊपर पहुंच चुका था। इसके बाद उसने खुद बचने के लिए लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर एक अस्थायी नाव बनाई। सबसे पहले उसने बच्चे को नाव पर बैठाया। ये देखकर माँ की आंखों में चमक दिखी। इसका मतलब था जमीन पास है। सब ठीक था, लेकिन उसी रात कंटेनर में समुद्र का पानी तेजी से भरने लगा। कुछ ही सेकंड में कंटेनर समुद्र में डूब गया, लेकिन माँ ने लकड़ी के टुकड़ों को मजबूती से पकड़ लिया था। माँ पूरी रात तैरती रही। अगली सुबह उसने मछली की हड्डियां डिब्बे से बाहर फेंक दी। उसे उम्मीद थी कि सीगल फिर से लौटेंगे। वाकई कुछ ही मिनटों में दर्जनों सीगल मंडराने लगे ताकि पक्षियों का झुंड देखकर किसी मछुआरे की नजर उस पर पड़े। कुछ देर बाद पास से जा रही एक मछली पकड़ने वाली नाव ने यह दृश्य देखा। वे तुरंत उसके पास आए। उन्होंने लकड़ी की छोटी नाव को ऊपर खींचा, लेकिन माँ वहां नहीं थी। माँ पानी में लटक रही थी। जैसे ही रस्सी खींची गई, माँ पानी से बाहर निकली। शायद उसकी सांसें थम चुकी थी। ऊपर खींचने के बाद मछुआरी औरत माँ को CPR देने लगी और उसकी छाती दबाने लगी ताकि समुद्र का पानी बाहर निकल सके, लेकिन उसके शरीर में जरा सी भी हलचल नहीं थी। औरत ने माँ को जिंदा करने के लिए कई बार प्रयास किया। उसकी लगातार कोशिश रंग लाई। माँ बच गई।